एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं MPTET वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होनी थी उसकी तिथि को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस MPTET के माध्यम से या MP ऑनलाइन के माध्यम से विभाग को करानी थी, वह तिथि किन्हीं कारणवश फिर से आगे बढ़ा दी गई है। कई बार ऐसा हुआ है कि उस तिथि को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया। अब इन सारी समस्याओं से यह प्रतीत और होता है कि क्या इस वर्ष इन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को ज्वाइनिंग विभाग दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक तो महामारी की मार, ऊपर से समस्या सरकार के ऊपर इकोनॉमी की यानी कि अर्थ की। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस को लंबा खींचने का प्रयास किया जाए। खैर, ये सारी संभावनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया और प्रोविजनल अलॉटमेंट को कंप्लीट किया जाए और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। पर यहाँ पर ये न्यूज़ है कि कोरोना महामारी का जो 4th लॉकडाउन है उसके कारण यहाँ पर काउंसलिंग यानी कि जो नियोजन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। डेट नहीं दी है, तिथि को आगे बढ़ाने का यहाँ पे एक नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया है। आइए देखते हैं नोटिस क्या है तथा साथ ही कौन कौन सी और इन्फॉर्मेशन विभाग ने छात्रों को दी हुई है। तो जैसे ही आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरीके से एक आवश्यक सूचना दिखाई देती है। उस सूचना के बारे में हम देखते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अवधि जो है 31 मई तक बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया लॉकडाउन तिथि 31/5/2020 तक यथा स्थिति में रहेगी। यानी कि जो लॉकडाउन प्रक्रिया है, अभी जो नियोजन प्रक्रिया है वो लॉकडाउन का जो समय है 31/5 तक वो यथास्थिति में ही रहेगा। साथ ही अगर हम दूसरे नोटिस की बात करें तो दूसरे नोटिस में लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में वृद्धि की गई है। अतः माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थी के दस्तावेज अपलोड करने एवं विद्यालय चयन करने की अंतिम तिथि लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात घोषित की जाएगी। यानी कि अभी आखिरी डेट यहाँ पर नहीं दी गई है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन की नई समय सारणी भी लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात जारी की जाएगी। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विभाग द्वारा दी गई है। आगे अगर हम बात करें, विभाग ने एक और नोटिस यहाँ पे दिया है। उस पर लिखा है कि जो अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के आवेदक हैं यानी कि EWS वाले, वो क्या करना है उनको इस EWS श्रेणी में आने वाले आवेदक अपने निर्धारित फॉर्मेट में सर्टिफिकेट यानी कि जो EWS का निर्धारित सर्टिफिकेट है उसे आवश्यक रूप से बनवा लें और फॉर्मेट हेतु EWS आरक्षण 1 देखें। यानी जो फॉर्मेट है उसके लिए आरक्षण 1 देखकर वो फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मित्रों, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि अभी ये प्रोसेस की जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की जो प्रक्रिया है उसकी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। इसकी तिथि और पूरा शेड्यूल जो है लॉकडाउन समाप्ति के बाद ही जारी किया जाएगा। इसके बाद बाकी सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को विभाग द्वारा पूरा कराया जाए ताकि जो उम्मीद लगाए हुए विद्यार्थी आवेदक जो बैठे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि विभाग तक इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाए। दोस्तों, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।